ये है डॉक्टर मल्होत्रा। इन्हें कौन नहीं जानता। कॉलेज के दिनों में ये मेरे सीनियर थे। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ मुलाकात होगी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मेरा नाम अजय भाटिया है सर, आप जानते होंगे मुझे। सर मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है सर। हाँ, क्या कहा अजय भाटिया? हाँ, तुम वही तो है ना जो कॉपियां करके पकड़े गए थे और रस्टिकेट हो गए। सर उस हादसे की वजह से मैंने कड़ी मेहनत की सर, और इस मुकाम पे आ पहुंचा। ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करो, एक दिन सफल बनोगे। साला ये खुद को समझता क्या है? हम कई सालों से उस पर नजर रखे हुए हैं। उसने गैजेट बना रखा है पर वो हमें बता नहीं रहा। तुम्हारा काम है उस पर नजर रखना। उसने वो फार्मूला और डिवाइस कहाँ छुपा रखा है वो जानना। अरे बॉस, वो डिवाइस, वो फार्मूला क्या काम करता है? बॉस ऐसा मुमकिन है? बॉस क्या वो अपना राज खोल पाएंगे? मैं चाहता हूँ तुम उसका भरोसा जीतो ताकि वो अपने सारे राज तुम्हें बता दे। सर मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। दादी नाश्ता रहने दो, मैं बाद में खा लूंगा। ये लड़का भी ना कभी वक्त की कदर नहीं करता। पता नहीं इसका क्या होगा। क्या तुम जा रही हो रोहन की पार्टी में? हाँ मैं जा रही हूँ, देखो तो सही क्या पार्टी है। अरे भाई तूने सुना क्या? उसने होटल में पार्टी रखी है। होटल में? बाप रे बाप, बहुत पैसा है और पैसा उड़ा भी रहा है। टूरु 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 टूरु। नेहा तुम्हें नहीं लगा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? वो मीत के बहुत करीब आ रही है। तुम ठीक कह रही हो, वो लड़की मीत के लिए ठीक नहीं है। हेलो गाइस, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो ना? तुम ना मेरे प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। ये लड़की तो किसी को भी लाइन देती है। आज इस पे डोरे डालूंगा। उस दिन उसकी इमेज निकाली, क्या लग रही थी वो। साला मूड बना दिया। आज उसको तो प्रपोज करके ही रहूंगा, इसीलिए तो पार्टी रखी है। उसके सामने आती ही तेरी फट जाती है तो सही में बोल पाएगा? अबे चश्मिश, वो चश्मा निकाल के आया कर। मेरे चश्मे से तुमको क्या परेशानी है? अबे ठीक है पहना कर, तुझे वही सूट करता है। तेरी तो अबे चल चल चल, पार्टी में मिलेंगे। अबे चश्मिश कब से रिंग बज रही है बे, उठा। दादाजी आपका फोन कभी नहीं लगता, ऐसा क्यों? बेटा उस लैब में सिग्नल काम नहीं करते, इस वजह से फोन ही नहीं आता। बेटा ये सब छोड़, तेरी दादी कैसी है? दादाजी दादी ठीक है। वैसे आप कब तक आ जाएंगे? दादी मैं आ गया। बेटा मीत जल्दी खा लेना, खाना गरम करके रखा है। अनिल तुझे पता है उसने मुझसे आई लव यू कहा। कुछ भी फेंक रहा है। मुझे पता था तुझे छुट्टी लगेगा। तुझे पता है मैं उसका प्रोजेक्ट पूरा कर रहा हूँ। तेरी तो ऐश है यार, तेरी लाइन क्लियर हो गई। अरे नहीं मेरे भाई, आज मैं प्रपोज करूंगा, फिर देखता हूँ। यार उसकी तो हिम्मत हो गई, शायद मेरी हिम्मत नहीं होगी। ऐसे मामले में हिम्मत क्यों नहीं होती? अबे ऐसे मामले में वैसे भी लड़कों की हिम्मत नहीं होती। अबे ये क्या होगा है? यार कुछ वॉच जैसा लग रहा है। ऐसी चीज तो मेरे, ये क्या चीज है यार, और मेरे घर में क्या कर रही है? ऐसी चीजें तो मेरे दादाजी बनाया करते थे। क्या दादाजी ने रखा होगा यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, दादाजी कैसे रखेंगे? वो तो एक हफ्ते के बाद आएंगे। फिर ये किसने रखा होगा? यार ये फैंसी वॉच जैसा लग रहा है। वाओ, आते ही फिट हो गई। ये बटन दबा के देखता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या बवाल है यार। यार ये टाइम मशीन लग रही है। बोलो अनिल। अबे तेरे को क्या हुआ था, क्यों फोन रख दिया? अबे तुझे क्या पता, मेरे घर में एक बवाल चीज आई है। अबे वो सब छोड़, पार्टी शुरू हो गई है, तू कब आ रहा है? तू वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। लाई 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 लाई। दादी मैं पार्टी में जा रहा हूँ।
तुम खाना खा के सो जाना। ये लड़का भी ना, इसके तो घर में पैर ही नहीं टिकते। ये लड़का कब सुधरेगा? राधिका, तुम देख रही हो? इस लड़की जैसी बेशरम मैंने आज तक नहीं देखी। टीना, तुम जानती हो उसका नया शिकार कौन है? मीत। क्या मीत? अपना काम निकालने के लिए लड़कों को फंसाती है। पता नहीं मीत का क्या होगा। अरे नेहा, तुम क्यों रुकी हो? चलो डांस करते हैं। यार ये लड़की के साथ डांस कर रही है। इसको तो मैं, तू इधर आ धोखेबाज। मीत, मैं सिर्फ कैजुअली डांस कर रही थी। मीत, तू ढंग से पेश है। तू ढंग की बातें किसको बता रहा है बे? तुम बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मीत, तुम बस करो। तुम क्या उसे मार डालोगे? देखो मीत, माया रोते रोते बाहर गई है। मीत, तुमने सब लोगों के सामने उसको थप्पड़ मारा। विकी, तुम ठीक हो? रहने दो, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी तो वाट मैं लगाऊंगा। विकी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विकी, तुम इस बात को यहीं पे भुला दो। इसको बढ़ाओ मत। पता नहीं इस झगड़े का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, मेरा तो मूड ही खराब हुआ। यार मेरी पार्टी का तो ठिकाना कर दिया। आज प्रपोज करने वाला था। मामा जी का फोन। बोलिए मामा। बेटा मीत, तेरी दादी सीढ़ियों से गिर गई। मैं हॉस्पिटल में हूँ, माया हॉस्पिटल। मामा जी, क्या तुमने दादाजी को फोन किया? नहीं बेटा, उनका फोन नहीं लग रहा, पर तुम जल्दी आ जाओ। कौन तुम? तुमने जो किया उससे तुम्हारा जी नहीं भरा। तुम फिर आए। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो, मैं पुलिस को बता दूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। देवयानी मल्होत्रा अभी यहाँ एडमिट हुई है। क्या कहा? देवयानी मल्होत्रा? 108। तुम कौन हो उसके? मैं उनका पोता हूँ। 108 कमरे में, यहाँ से सीधा जाओ। भैया, क्या वो दवाई आ गई है? बहन जी, आधा घंटा रुकिए, वो आ जाएगी। दादी, मुझे माफ कर दो दादी। मीत, तेरे दादाजी को फोन कर रहा हूँ। आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। मामा जी, दादाजी जिस लैब में काम करते वक्त सिग्नल से रुकावट आ सकती है। इस वजह से दादाजी मोबाइल बंद करके रखते हैं। मीत बेटा, तेरे दादाजी से क्या शिकायत करूं बेटा? उसने तो बहू बेटी दोनों एक साथ खोए हैं। फिर भी वक्त मिला तो अपनी पत्नी को तो देख सकता है ना, पर ये काम भी उसका। मीत, दादी के साथ क्या हुआ? दादी सीढ़ियों से गिर गई। मीत, एक दुर्घटना हुई। दादी की ना? मीत, दादी की नहीं, माया का मर्डर हुआ। क्या सच में? कब और कैसे? किसने किया? मीत, सबका शक तुम पे जा रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या मैंने? क्या तुमको लगता है मैंने किया? मीत, हमें पता है तुमने नहीं किया, पर तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। मीत, वक्त भी कितना अजीब है ना। सारा खेल तो वक्त का ही है बेटा। वक्त ही तो सब खेल खेलता है। वक्त से याद आया, मैं ये सब ठीक कर सकता हूँ। वो टाइम मशीन। मामा जी, मेरे दोस्तों, मैं निकलता हूँ। मीत, पुलिस कभी भी आ सकती है। तुम्हें पीछे की रास्ते से जाना पड़ेगा। बेटा, घर से पैसे ले लेना, पर तुम जाओगे कहाँ? मामा जी, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अनिल, तू बाइक से आए ना? मुझे चाबी दे। ये ले चाबी और पीछे से जा। मीत बेटा, अपना ध्यान रखना। आपका नाम क्या है? जयंती लाल वर्मा, इंस्पेक्टर। ये मीत सक्सेना तुम्हारा क्या लगता है? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा भांजा लगता है। क्यों, क्या हुआ? माया दीक्षित का मर्डर किया है उसने। इंस्पेक्टर साहब, आपसे कुछ गलती हो रही है। वो बच्चे हैं, वो क्या मर्डर करेंगे? वो तुम हमें मत सिखाओ। इतना बताओ, मीत कहाँ है? इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ पे नहीं आया। झूठ क्यों बोल रहे हो? उसकी दादी हॉस्पिटल में है और वो मिलने नहीं आया। इंस्पेक्टर साहिबा, वो वाकई में नहीं आया। मुझे उसके घर का पता दो। उसको पता नहीं होगा वो किसकी बहन है। दिल्ली का सबसे बड़ा बिल्डर तेजा, उसकी बहन है वो। शायद उस चीज से, इस झमेले से निकल जाओ।
क्या इससे कुछ नुकसान होगा? छोड़ो यार, अब नुकसान के लिए बचा ही क्या। मैडम तुम नीचे देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। लगता है पुलिस आ गई। मैं आने से पहले ही भाग लेता हूँ। हे भगवान, लगता है यहाँ कोई था। सर नीचे नहीं है वो अभी अभी भागा। अब ये पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। वो भाग गया, गाड़ी निकालो। इतिहास का वो वक्त है जहां लड़कियां होना अमीर माना जाता है। लड़कियां होने के लिए ये बलि तक देते हैं। आप समझोगे बलि तो आम बात है, भेड़ बकरियां कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये इंसानों की बलि देते हैं। एक महीना हुआ, बलि के लिए कोई शिकार मिला नहीं। याद रखो, अगर बलि के लिए कोई नहीं मिला तो तुम दोनों में से एक की बलि दे दूंगा। ससुर जी, हम भी तो ढूंढ ही रहे। अरे 1 महीने से ना खा रहे ना पी रहे। काम चोरो, जरा आंखें खुली रखो। शिकार आसपास घूम रहा हो तो उसे दबोच लो। खड़े रहो। सुबह से खड़े हैं, चक्कर आ रही है, और ये बुढ़ा फिर भी बोल रहा है। वो तो गया होगा मस्त आराम करने, और हमें कर दिया खड़ा। 1 महीना हो गया, शिकार तो मिला नहीं। अरे भैया तुम्हारा तो छोड़ो, मैंने तो 2 बच्चे पैदा कर दिया, फिर भी बुढ़ा बोलता है बच्ची पैदा कर। अब वो बच्ची नहीं पैदा होती, उसमें मेरी क्या गलती है? अरे ये काम चोर फिर बैठ गए। अरे काम चोरो, तुमने कहा था ना आंखें खुली रखना, शिकार आसपास ही होगा, फिर भी बैठ गए। सुबह से खड़े हैं, पेट में दाना नहीं, आंखें भी दुख रही है, चक्रा भी आ रहे हैं, थोड़े बैठ गए तो क्या हुआ? अरे काम चोरो, चलो घर चलो, कुछ खा लो। अरे बिना शिकार के आए हैं, अब इनसे कौन निपटेगा? अरे ससुर जी, अरे दया करो हम पे। अरे तुम्हारी बेटी है, अरे संभालो यार तुम। अरे क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? शिकार कहाँ है? अरे बेटी, दिन भर ताकती रहे, ये डगलू चक्कर आके गिर गया, सोचा इसे दूध निवाली चढ़ा दूं। 2 बच्चे पैदा करके बैठ गई मैं। इस आदमी से कहा कि मुझे बच्ची चाहिए, इसके लिए शिकार चाहिए। जाओ, इस आदमी को सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता। जाओ, ये खाना रखा है वहाँ पे, जाओ। क्या करना भाई इन औरतों का, कैसी घूर रही है। अरे हमें खाना दो भाई, लगता है हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बेटी खाना परोसो। मैं कहती हूँ कान खोल के सुन लो तुम तीनों। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उसके पहले अगर मुझे किसी का शिकार नहीं मिला तो मैं तुम दोनों में से एक का शिकार कर लूंगी। बेटी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इस डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ये मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी भी हालत में कोई भी आदमी चलेगा। अगर जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम दोनों में से एक को तो ले ही लूंगी। अब वो तुम पे है। टकले, तू कान खोल के सुन ले, अगर मुझे इस चंद्रग्रहण से पहले आदमी नहीं मिला तो याद रखना मैं तेरे ही बलि दे दूंगी। अरे औरत, अरे तेरी शक्ल नहीं, सूरत नहीं रही, बालों का पता नहीं, फिर भी मैंने तुझसे शादी की, क्या है तो मैं टकला हूँ? अरे तेरे तेवर देखो भैया, कहाँ फंस गया वही। अरे टकले क्या कर रहा है? अरे बताता क्यों नहीं? कब तक लाके देगा तू आदमी? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कान खोल के सुन ले टकले, मुझे किसी भी हालत में लड़की चाहिए, और वो लड़की बलि देकर ही मिल सकती है, और उस बलि के लिए एक आदमी चाहिए। बेटा मैं कल देखता ही हूँ, इन पे निगरानी रखूंगा। कल मैं कैसे भी करके एक आदमी का बंदोबस्त कर ही लूंगा। चलो खाना खा लो। अरे बेटा तुमने सुना, बाजू के कबीले वाले शिकार ढूंढ रहे। हाँ, 2 बेटे हो गए उनको, वो परेशान है, बेटी नहीं हुई। हाँ पिताजी, मैंने सुना, इसीलिए तो हम नहीं जा रहे, ताकि हमारे शिकार हो जाए। अरे सुनते हो, मैंने सुना है कि उन दोनों का जीना हराम करके रखा है उन दोनों औरतों ने। हाँ तुमने ठीक कहा, आसपास के सभी कबीले वाले सावधान हो गए, इस वजह से कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इस वजह से उसके 2 जवाई दोनों भूखे प्यासे दिन भर खड़े रहते हैं, शिकार ढूंढते रहते हैं। मैंने यहाँ तक सुना उसका वो टकला जवाई है, वो बिल्कुल निकम्मा है। हाँ निकम्मा है, ऐसा जवाई ढूंढा उसने, खून देखा तो मिर्गी आती उसे। अरे उसे क्या पता शिकार करना कोई मामूली काम नहीं। मुझे आज भी याद है
कि हमने कैसे शिकार किया। अरे ससुर जी, अरे बहुत देर हो गई ससुर जी, अब कोई नहीं आएगा, चलो। तुम जवान लड़के ना, जरा सी देर हो गई चले जाते हो। सबर रखना सीखो, यही रुको, कोई ना कोई आ ही जाएगा। अरे ससुर जी, सूरज डूबने पे आया, अब तो चलो, भूख लग गई। अरे दामाद जी, थोड़ा रुको, अपने को शिकार चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कयामत आ जाएगी इस बार अगर लड़की नहीं हुई तो। अरे अरे रुको, अरे कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, छुपो छुपो। या लो लो बो बो या ले बो बो बाबा, या लो लो यो लो बाबा, ये लो लो बीबे लो ये लो बाबा, ये ले लो बाबा, ले लो बाबा। दामाद जी कोई दी निकालो और चलो। दामाद जी ये शिकार हाथ से निकलना नहीं चाहिए, चलो। चुपचाप शांति से चल, मैं तो यही गर्दन काट दूंगा। अरे कौन हो रे बाबा, अरे कौन हो? अरे मेरी क्या गलती है रे, अरे मेरी क्या गलती है? अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ। अबे कहाँ लेके जा रहे हो बे? तुझे तेरे भगवान के पास भेज रहे बे। अरे छोड़ो ना मुझे। अरे बेटी, तुम अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, सुबह होते ही चले जाएंगे। अरे भैया, आसपास के कबीले वाले इसे ढूंढते हुए ना आ जाए। तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने उसके लिए अलग से आदमी रखे हैं। और बेटा, अच्छे से बकरी का दूध पी लेना, आज रात भर तूने नहाना है, कल सुबह बलि की तैयारी कर देंगे। और भैया, बलि तो औरत के हाथ से ही पावन होती है। अच्छी बात है, तो बलि ये राना देगी। ठीक है, कोयते को धार लगा दो, बलि मैं ही दूंगी। या मातरम बूम बूम लुम्बा, लुम बूम 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 बूम्बा, राबम 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 बूम्बा, राबम राबम बूम्बा। अलक्त देवा, अलक्त देवा, अलक्त देवा। हे रोम बम 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 बूम्बा, हे रोम बम 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 बूम्बा। हमारी बलि कबूल करो, हमारी बलि कबूल करो। हे अलक्त देवा, अलक्त देवा, हमारी बलि कबूल करो, हमारी बलि कबूल करो। बलि को बलिशाही पे रखो। बेटा तुम पीछे आ जाओ। हे बूम 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 बूम, हे बूम 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 देवा, हे बूम 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 देवा। हमारी बलि कबूल करो, हे हमारी बलि कबूल करो। हे अलक्त देवा, अलक्त देवा, हमारी बलि कबूल करो। जब वो बलि दी तब ये जाके ये बेटी पैदा हुई। इसे नहीं मालूम कि इसे पैदा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा। ससुर जी, हमें और भी बेटी चाहिए, इस साल नहीं अगली साल। ससुर जी, पता नहीं उन दोनों दामादों का क्या होगा। अरे दामाद जी, वो इतने चिढ़े हुए हैं, उनके रास्ते में कोई भी आया वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। अरे ससुर जी, चंद्र ग्रहण होने से पहले अपन किसी भी कबीले का आदमी घर से बाहर ना निकले। आज अगर खाली हाथ आए तो खाना नहीं मिलेगा। अरे टकले, याद है ना तुम्हें? हम कोशिश करेंगे। कोशिश वाशिश कुछ नहीं, अगर तुम कुछ नहीं लाए तो खाना नहीं मिलेगा। आज अगर तुम नहीं लाए तो शक्ल मत दिखाना अपनी। आज तो भगवान ही मालिक है हमारा। अरे दामाद जी, तुम्हें याद है ना बेटी ने क्या कहा? फिर भी सो रहे हो? अरे ससुर जी, थोड़ी देर तो आराम करने दो, हम ढूंढ लेंगे। अरे अगर तुमने आज नहीं ढूंढा तो तुम्हारे साथ मेरी भी वाट लग सकती है। अरे ससुर जी, तुम्हारी क्या वाट लगेगी? वाट तो हमारी लग चुकी है कल रात को। अरे टकले, कैसे आदमी के साथ शादी की मैंने? मैं क्या कहता हूँ, अपन कोशिश करेंगे, लड़की हो जाएंगी। ये बलि वली क्यों देना? अरे टकले, सर पे बाल नहीं, टकले के अंदर दिमाग तो रख। जब तक बलि नहीं दे सकती तब तक मैं बच्ची पैदा नहीं कर सकती। अभी करूंगी तो बच्चा ही पैदा होगा। अरे ये कहाँ गई? अरे कोयता क्यों लाया? तू क्या कर रही है? बलि लाए बिना तुम मेरे पास आए। अरे मैंने तो कहा लड़की ऐसी भी पैदा हो सकती है, इसमें क्या गलत कहा? जब तक बलि लगते नहीं मेरे पास आना नहीं। ये देखो मेरा हाल। अरे दामाद जी, थोड़ा आराम करो, मैं भी थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ। अरे ससुर जी, शिकार यहाँ नहीं मिलेगा। मैं एक जगह जानता हूँ, मैंने सुना है वहाँ दूसरे कबीलों वालों ने वहाँ पे ही ढूंढा था शिकार। अरे दामाद जी, वही चलते हैं। और ये बात तुमने अब तक क्यों नहीं कही?
अरे मैं इस वजह से नहीं कह रहा था कि यहाँ आने से खुद अपना शिकार हो सकता है। अरे क्या बात कर रहा है, शिकार वो भी अपना? तो तुझे क्या लगा वो क्या भेड़ बकरी का शिकार कर रहे, आदमी का शिकार कर रहे? और हम भी तो वही कर रहे हैं। अरे खामोश रहो। अरे ससुर जी, मैं घर नहीं जा सकता। खाली हाथ तो जाना तो दूर की बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। हाँ ससुर जी, मैं भी नहीं जा सकता। तुम्हें पता नहीं है, मुझे भी कल बहुत सुनाई उसने। इनको क्या बताओ? अरे मैं भी नहीं जा सकता। अरे ये नालायक तो सो गए। अरे मैं भी सो जाता हूँ। अरे ससुर जी, यहाँ से उन्होंने शिकार किया था, इसी यहाँ पे बैठ के। अरे दामाजी, तुम्हें लगता है यहाँ बैठने से आएगा? अरे ससुर जी, बोला ठीक कह रहा है, मैंने भी सुना है यहाँ से ही उन्होंने। तो चलो यहाँ छुपते हैं। अरे बाप रे, लगता है मैं ऊपर से कूदा, उस वजह से ये ग्लास टूटा। क्या ये काम करेगा? करना तो चाहिए, वरना दबा तो दिया, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? पुलिस चारों ओर से ढूंढ रही है। तू चल जल्दी, नहीं तो किसी की नजर में आ जाएगा। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। मीत, ये अपन कहाँ है? मुझे जल्दी से ये वॉच छुपानी पड़ेगी। मीत, 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 अपन सपने में है? ये सपना नहीं, हकीकत है। पर अपन, तुझे नहीं लगता ये कुछ अजीब है? अपन दोनों उस रोड पे खड़े थे ना, अचानक यहाँ जंगल में। तुझे नहीं लगता कुछ ये अजीब जंगल है? नहीं, तुझे नहीं लगता ये जो हथियार है ऐतिहासिक हथियार लग रहे? अनिल, तू यहाँ से चल। मीत, मेरा तो सही काम नहीं कर रहा। दामाजी, शाम होके आई, फिर भी कोई नहीं आया। अरे ससुर जी, अरे ससुर जी, अरे क्या? अरे ससुर जी, ये कुछ अजीब आदमी नहीं लगते? अरे नीचे झुको, नीचे। अनिल, हमें वहां चलना चाहिए। मीत, तुमने गौर किया, मैंने 1 घंटे से घूम रहे हैं, हमने ना आदमी देखा ना आदमी की जात। तुम घबराओ मत, तुम चलो, कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा। अरे चलो दामाद, ये शिकार हाथ से जाना नहीं चाहिए। चलो। मीत, मीत रुको यार, मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करो। मीत, अनिल, आ!